चलिए आज से एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी करंट एग्जाम हुआ है, जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, उसका एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2018, 2019 और 2020। तो 2020 में तो एग्जाम ही बहुत कम हुआ। तो 2018, 2019, 2020 का जो भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बैंक का, रेलवे का, एसएससी का, वो सारे क्वेश्चन को आपका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। जितना भी पूछा हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, ये तीनों से रिलेटेड या हम लोगों से रिलेटेड, सबका सॉल्यूशन कर रहे हैं स्टेप बाय। वीडियो भी ज़्यादा देर का नहीं होगा। कोशिश करेंगे कि पर डे आपको 10 क्वेश्चन दे पर डे। तो आइए, जैसे पहला चैप्टर स्टार्ट, पूरा एकदम चैप्टर वाइज शुरू होगा। अब जैसे पहला है, ऐसे पहले तो रूटीन भी बता देते हैं कि कौन दिन किसका वीडियो रहेगा। तो रूटीन बना दिए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार अरिथमेटिक का होगा 3 दिन, फिर 2 दिन एडवांस का, 1 दिन डीआई का कर देते हैं। 1 दिन सप्ताह में डीआई का कर देते हैं। अब जैसे सेट नंबर 1 शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, हमको क्या चाहिए में, एसएससी में और बैंक में मिल जाएगा। एसएससी या रेलवे में, बैंक में नहीं, रेलवे में। बैंक में नंबर सिस्टम से हमको कम क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए शुरुआत एसएससी से ही कर रहे हैं। तो आज आपको एसएससी सीजीएल 2020 का, इसी साल का क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। 2020 का हो जाएगा, तो फिर 2019 का पीटी मेन दोनों का, फिर 2018 का पीटी मेन, इस तरह से फिर चलते रहेगा। फिर आपका एसएससी का समाप्त होगा तो रेलवे का शुरू कर देंगे, रेलवे का समाप्त हो जाएगा फिर बैंक का शुरू कर देंगे, और इस तरह से चैप्टर वाइज, तो एकदम चैप्टर वाइज चैप्टर चलते रहेगा। और जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन एक आपको जमा हो जाएगा। इसका अच्छा सा प्लेलिस्ट भी बना देंगे, जब आपको ज़रूरत पड़े इसका आप यूज कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1, लिखा हुआ है, एक नंबर दिया गया है 1005x4। बोला गया है कि यह 8 से डिविजिबल है। तो बोलिए x के प्लेस पर छोटा स्मॉलेस्ट इंटीजर्स रखना है, नंबर रखना है। तो 8 से कटने का रूल जानते हैं कि 3 अंक कटना चाहिए। तो 5x4 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब x के प्लेस पर कौन सा डिजिट रखा जाए, तब छोटा बोला है तो हम पहले 0 से शुरू करेंगे। तो आइए यहाँ 0 रखिएगा तो 504 हो जाएगा। 8 से देखिए कटता है कि नहीं, तो 48 2 24 पूरा पूरा कट रहा है। तो आपका आंसर हो गया 0, आंसर हो गया 4 नंबर। बोला गया है कि 200 को एक धन पूर्णांक 1 से विभाजित किया जाता है। एक नंबर है 200, इसको 1 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 8 बचता है। तो बोला गया है कि x का मान कितने तरह का संभव है। तो आइए x यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए 8 इसमें घटा दीजिए तो 192 हो जाएगा। तो 200 में 1 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 8 बचता है। यदि 192 में 1 से भाग दिए तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो किससे किससे 8 शेष बचेगा, उसका कोई नियम हमारे मैथ में नहीं बताया गया है। लेकिन 192 कितने तरह के नंबर से कटेगा, कितने तरह के नंबर से पूर्णतः विभाजित होगा, इसका रूल हमको बताया जाता है। तो इसका रूल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 192 का डिवाइजर्स निकाल लेते हैं। 192 कितने तरह के नंबर से विभाजित होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा, यानी नंबर ऑफ डिवाइजर्स या नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो आइए, इसका मेथड था कि पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं। तो आइए पहले 2 में देखिए, इसमें 4 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 यानी 2 का पावर 6, 3 का पावर 1। अब नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो इसके लिए क्या करते थे, पावर 1 1 बढ़ा के गुना करते थे। यह 6 है तो 7, यह 1 है तो 2। तो टोटल इसका 14 डिवाइजर्स हो गया, इसका 14 को डिवाइजर्स होगा। चलिए, लेकिन इसमें सारा डिवाइजर नहीं लिया जाएगा, यह 1 से भाग देने पर शेष 8 बना। तो x का मान 8 से बड़ा होना चाहिए, तो जो 8 तक का डिवाइजर उसको छोड़ दिया जाए। तो आइए
192 192 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड होगा। तो 8 तक के जो भी है इसको छोड़ दिया जाए। तो अब फाइनल आपका आंसर हो गया, इसका टोटल डिवाइजर आ गया था 14 उसमें से 1 2 3 4 5 6 गो डिवाइजर को नहीं रखना है, तो रखना है कितने तरह का, 8 तरह का, और आंसर हो गया आपका 8। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया एक नंबर दिया गया है, कहता है कि 11 से विभाजित कराना है। तो इसका रूल तो सब लोग जानते ही हैं, बहुत हल्का क्वेश्चन है। 11 से डिवाइड करना है तो अल्टरनेट 2 पार्ट में बांटिए। तो एक पार्ट को एक देखते हैं, कहा ये 7 3 10 प्लस x प्लस 9, ये हो गया 19 प्लस x। एक पार्ट को और देखा जाए तो ये 4 प्लस 2 6 6 प्लस 5 11 6 प्लस 5 11 11। तो इसका डिफरेंस आना चाहिए 0। तो इसमें से 11 घटाएंगे तो कभी भी 0 नहीं आ सकता है। तो 0 नहीं आता है तो 11 से कटने वाला नंबर पता करिए। तो यहाँ पर 11 रखते हैं और x का मान निकालते हैं। 11 इधर जोड़ दीजिए 22, 22 में 19 घटा दीजिए, तो आंसर हो गया आपका 3। 11 से कटने का नियम है कि कोई भी नंबर के इवन प्लेस और ऑड प्लेस के डिजिट का ग्रुप बनाइए, उसका सम लीजिए और दोनों के सम का डिफरेंस 0 हो या 11 से कटने वाला कोई नंबर हो, ऐसा होना चाहिए। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए रिमाइंडर फिर आपको बोल दिया गया कि 12, तो तुरंत इसमें 12 घटा दीजिए और 720 का नंबर ऑफ डिवाइसेस निकाले थे, इसको थोड़ा हम फैक्टराइज कर देते हैं। तो 2 पावर 3 और 1 4, 3 का पावर 2, 5 का पावर 1। अब आइए नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर्स, फोर है तो 5, 2 है तो 3, 1 है तो 2। टोटल डिवाइजर्स हो गया 30, टोटल 30 इसका डिवाइजर है। इसमें किसको किसको नहीं लेना है, तो 12 तक नहीं लेना है। तो 12 तक थोड़ा गिन लेते हैं। तो आइए 720 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, 10 से कटेगा, 11 से नहीं 12 से कटेगा। तो इतना तरह का डिवाइजर नहीं लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को डिवाइजर नहीं लेना है। तो आपका आंसर हो गया 30 में से 10 माइनस कर दीजिए 20। बोला गया कि 6 अंकों वाली दो संख्या है, यह संख्या 11 से विभाजित है और यह संख्या 72 से विभाजित है। तो 5x माइनस 2y का मान निकालना है। चलिए तो पहले इसको 11 से विभाजित है तो 2 ग्रुप बनाते हैं। तो एक ग्रुप हो गया 4 6 10 और 3 13। दूसरा ग्रुप हो गया 2 5 7 प्लस x 7 प्लस x। और डिफरेंस पहले 0 ही रखिए, पहले रखिए 0। तो इससे x का मान निकल गया, 13 में से 13 घटेगा 0, 7 6 13। चलिए अब 72 से कटने के लिए 8 और 9 से कटना चाहिए। तो 8 के लिए ढेर सारा अंक आ सकता है, यह टफ है इसलिए कि अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। लेकिन 9 का रूल आसान है। 9 का है कि सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का जोगफल 3 से कटना, 9 से कटना चाहिए। 3 और 9 दोनों का ऐसे एक ही रूल है। तो आइए जोड़िए, 4 और 7 11, 11 5 16, 16 2 18, 1 19। 19 में क्या जोड़ें कि 9 से कटने वाला नंबर मिले, तो 19 और 8 27। तो y का मान हो गया आपका 8। अब आपको निकालना है 5x माइनस 2y का मान। तो आंसर हो गया आपका बोला गया है कि 200 से 800 के बीच, बीच मतलब हो गया 201 से
799 तक। बीच का मतलब 200 800 छोड़ करके ना, तो 5 से पहले टोटल कितना नंबर होगा, पहले टोटल पता तो कर लिया जाए। तो 799 में से घटा लीजिए 200 तक, ये हो गया 599। चलिए यहाँ से यहाँ तक 599 संख्या हो गया। अब तय कि न तो 5 से कटे न तो 7 से कटे, नहीं कटने वाला। तो नहीं कटने वाला का रूल तो है नहीं, कटने वाला का रूल है। तो पहले कटने वाला निकालिए, पहले निकालिए कि 5 से कटने वाला कितना नंबर है। तो 799 में 5 से भाग दीजिए और आप 201 के पहले 200 तक घटा लीजिए। तो आइए 800 रहता तो 160 बार कटता है, एक बार कम कटेगा, ये आपको कटेगा 40 बार, तो ये हो गया कितना 119। चलिए अब निकालिए 7 से। तो 799 बटा 7 माइनस 200 बटा 7, ये गई 11 गुना 7 77 27 4 बार। चलिए हो जाएगा आपको कितना 2 8 बार, तो ये हो गया 86। अब निकालिए दोनों में कॉमन, 5 और 7 दोनों कटने वाला निकालिए। तो 799 बटा 35 माइनस 200 बटा 35, तो यही हो गया 2 टाइम्स तो 9 फिर 99, 3 टाइम्स तो 105 होता है। चलिए 35 गुना 4 140 गुना 5 175 गुना 6 210 होता है, तो गुना 5। तो देखिए 5 से कटने वाला इतना संख्या, 7 से कटने वाला इतना, दोनों में 17 को कॉमन है, दोनों में 17 को ज्यादा जोड़ा गया है, तो 17 को घटा लेते हैं। तो आइए 9 6 15 में से 7 घटाइए 8, 11 19 19 में से 1 घटाइए 18। आपका आंसर हो गया टोटल संख्या 599 को है, जिसमें 5 और 7 से विभाजित होने वाला 188 को है। 599 संख्या में से 188 ऐसा संख्या है जो 5 और 7 से डिविजिबल है, विभाजित होता है, तो न होने वाला घटा दीजिए, तो ये हो गया 411। तो आंसर हो गया 411। चलिए इसमें बोला गया है कि कितना से कटता है, 99 से, तो पहले 9 से ही निकाल लेते हैं। तो इसके लिए सबको जोड़ दीजिए, तो 8 7 15 6 21 21 21 और 8 कितना 29 प्लस 9 38 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड। यह बताइए कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान कहां से कहां तक हो सकता है। तो इसका मान हो सकता है 0 0 तो 0, या मैक्सिमम हो सकता है 99927। तो इसका मान हो सकता है आपको 0 से लेके 27 तक, इसका मान हो सकता है 0 से लेके कहां तक 27 तक हो सकता है। तो आइए 28 के बाद 38 के बाद 9 से कटने वाला कौन संख्या हो गया 45 54 और भी है बहुत सारा, लेकिन उससे आगे जाएगा नहीं। अब x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या क्या हो सकता है, तो इसमें 38 घटा दीजिए 7। चलिए इसमें 38 घटा दीजिए तो 9 जोड़िए ना 16। चलिए तो 7 16। अब निकालिए फ्रॉम 11। एक और लिख देते हैं, तो 7 और इसमें 9 और जोड़िए तो 25। x प्लस वाई प्लस जेड का मान 7 16 25 हो सकता है, मतलब 27 से आगे नहीं जा सकता है, तो 25 तक रख लिए। अब आ जाइए 11। ऑप्शन देख लीजिए ना, ऑप्शन देख लीजिए ना, ऑप्शन 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 में 7 है क्या, नहीं है। 25 है क्या, नहीं है। तब आगे आगे बनाए का है के लिए आंसर तो मिल गया, आंसर मिल गया 16, आंसर हमारा मिल गया 16। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 8। जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेष आपको बचता है कितना 15। अब इसका 10 गुना, तो 10 गुना करना है तो इसी का 10 गुना करिए 150 हो जाएगा। d से विभाजित करिए, आपका रिमाइंडर हो गया 6। तो d का कितना मान संभव है, तो ऐसा 2 क्वेश्चन हम लोग अभी बना दिए। तुरंत 150 में से 6 घटा दीजिए 144,
इसका नंबर ऑफ डिवाइजर्स पता करना है, तो पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए। या फिर ऐसा ही देखिए ना, 144 किससे कटेगा, छोड़िए अब निकालने का भी जरूरत है। 144 देखिए 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। तब देखिए शेष यहाँ 15 बचता है, तो आंसर 15 से बड़ा होना चाहिए। तो यह नहीं, यह हो सकता है, यह नहीं। अब आंसर आ गया 16 या 18, दो हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए बोला गया न्यूनतम, तो यह दोनों में न्यूनतम 18 नहीं है, तो आंसर चेक कर दीजिए 16, आंसर चेक कर दीजिए 16। बोला गया कि संख्या में वह बड़ी संख्या कौन होना चाहिए जो प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य हो। तो चलिए 8 के लिए अंतिम 3 अंक नंबर फिर यहां लिख दे रहे हैं। चलिए 8 से इसको विभाजित कराना है, तो अंतिम 3 अंक ले लीजिए, इसको 8 से कटाना है। तो यहाँ देखें ना 48 को 8 से कटिए रहा है, यहाँ 8 से कटने वाला पूरा पूरा नंबर दे दीजिए, तो आंसर हो गया 8। यहाँ 8 ही रखिए, ये तो पूरा पूरा कट रहा है, यहाँ भी तो 8 से कटने वाला रखना होगा, तो आंसर हो गया 8। बोला गया कि 9 से विभाजित है तो 2x का मान बताइए। तो 9 से कटने के लिए अंकों का जोगफल पता करिए, तो सम निकाल देते हैं। 8 6 14 7 21 2 23 23 9 32 32 2 प्लस x, तो 32 से कटने वाला नंबर होता है 36, तो x का मान हो गया कितना 4, तो 2x का मान हो जाएगा कितना 8, आंसर हो गया आपका 8। चलिए तो रहने दिया जाए, पर डे 10-10 क्वेश्चन चलेगा, तो वीडियो भी छोटा होगा, आप कभी भी देख सकते हैं। आपको मतलब स्पेशली इसको पढ़ना नहीं होगा, जब टाइम मिले वीडियो जो है देख लीजिएगा, इसलिए 10-10 क्वेश्चन का रख रहे हैं। इससे आपको फायदा यह होगा कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट ये है मतलब जो पूछा हुआ क्वेश्चन हो तो बुक में नहीं मिलता है, वो आपको कोई कोचिंग का पढ़ाया हुआ सेट या फिर इंटरनेट से डाउनलोड वगैरह ही करना पड़ता है। आपका जो पहले का बुक है उसमें तो नहीं मिलता है, इसीलिए इसका एक सीरीज बना दिए हैं, इसका अच्छा से प्लेलिस्ट बना देंगे, प्लेलिस्ट में सारा नया क्वेश्चन का अपना देखते रहिएगा। चलिए तो ऑफलाइन हो रहे हैं।